आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आदम गोंडवी साहब की ये पंक्तियां गुजरात मॉडल की हवा निकालने के लिए काफी हैं। और सड़क से जैसे ही आप इधर कदम रखेंगे, आप ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी का विकास है, ये गुजरात मॉडल है विकास का, और जैसे ही कदम आप इधर बढ़ाएंगे तो ये उस विकास की हकीकत है। जिस गुजरात मॉडल की दुहाई दी जाती है, वहां चमारों की गली का ये हाल कौन दिखाएगा। ये हालत जो है लोगों की, वो तस्वीरें आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। वो टीवी मीडिया वाले आके इधर नहीं करेंगे, वो कहीं रिवर फ्रंट पे आके गरबा करेंगे, डांडिया खेलेंगे। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वहां आज भी चमारों की गली कच्ची है। 10 साल से ऐसे ही के पानी आता है ना, तो सब निकल जाता है। ये अभी हमने माटी डलवाई है। अच्छा, तो अभी बारिश आएगी तो सारा पानी बह जाएगा। इससे भी ज्यादा यहाँ खड्डा था। अहमदाबाद में चमारों की गली में मीडिया वाले कभी नहीं आते। जब द न्यूज वीक की टीम अहमदाबाद में दलित बस्ती में पहुंची, तो वहां हमने उस ताप को महसूस किया जिसे आदम गोंडवी दशकों पहले बयां कर चुके थे। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं गुजरात में चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। गांधी के गुजरात का मॉडल दिखाया ना। मैंने बोला ना कि आधा किलोमीटर ही दूर है गांधी का आश्रम। गुजरात मॉडल की जो तस्वीर दिखाई देती है, उसमें इस तरह की बड़ी इमारतें, सड़कें और रिवर फ्रंट वो दिखाया जाता है, और ये दावा किया जाता है कि पूरा गुजरात ही अब ऐसा हो गया है। मैं अहमदाबाद में हूँ, और जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जब कैमरा वहाँ से इस तरफ घूमेगा तो आपको गुजरात मॉडल की हकीकत भी पता चलेगी। आप जैसे ही कैमरे को घुमाएंगे तो ये हालत आपको नज़र आती है। इस वक्त मैं रामापीर के टेकरा नाम की एक जगह पर हूं, जो नारायणपुरा विधानसभा अहमदाबाद में ही आता है, जहां से बीजेपी के विधायक हैं। और उस जगह से बिल्कुल सड़क से इस तरफ जो आप देखेंगे, ये कॉलोनी है, दलित बस्ती है, ज़्यादातर वंचित समाज के लोग यहाँ रहते हैं। और सड़क से जैसे ही आप इधर कदम रखेंगे, आप ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी का विकास है, ये गुजरात मॉडल है विकास का, और जैसे ही कदम आप इधर बढ़ाएंगे तो ये उस विकास की हकीकत है। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएंगी। चलने का रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, बारिश का सीज़न है, तो यहाँ पर जो पानी भरेगा वो सीधा इसके अंदर चला जाएगा। देखिए, सड़क भी नहीं है, गली कोई बनाया नहीं है, और घरों की आप हालत देखेंगे तो झुग्गी झोपड़ी, अधकच्चे मकान हैं, किसी ने किसी तरह अपना शेल्टर का निर्माण कर लिया है, टीन शेड्स हैं, ये इस तरह का निर्माण है। और ये बिल्कुल उस सड़क से इधर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, पूरा 1-2 किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ी आबादी इसमें रहती है, लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह के कोई बड़े पक्के मकान नहीं हैं, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। पूरा रास्ता कच्चा है, और इस रास्ते पर बारिश के सीजन में तो ज़रूर से कीचड़ हो जाता होगा। ये अम्मा गली नहीं बनाई ये लोग? नहीं बनाते, बनाते नहीं गली, बनाते ही नहीं। कब से बोला है आपने? हाँ, बनाते ही नहीं है कभी भी। तो ये लगभग 10 साल से ऐसे ही के पानी आता है ना, तो सब निकल जाता है। ये अभी हमने माटी डलवाई है। अच्छा, तो अभी बारिश आएगी तो सारा पानी बह जाएगा। इससे भी ज्यादा यहाँ खड्डा था, तो वहाँ से डलवा के इधर तक आया है, फिर बाद में बंद हो गए। बंद हो गया। हाँ, तो बड़ा परेशानी होती होगी, दिक्कत होती होगी आपको गड्ढा गुजारा है तो कितना ना बाल ले जाना खोजो। घर में भी पानी चला जाता है। हाँ, घर में पानी तो कितना इतना पानी थी जाए घर में। यहाँ पे इनका घर देखिए, यहाँ मैंने ऊंचा कर कर ये पारी बनवाया है। परसों भी पानी आया था, तो अंदर चला जाता है पानी। और घर भी इनका देखें आप, नीचे चला गया है, क्योंकि मिट्टी डालते हैं कि पानी ना आए, लेकिन बारिश का जो पानी है वो अपने साथ ये कीचड़ लाता होगा, तो वो घर में भी चला जाता होगा। ये सबका नीचे ही घर है, देखो। तो ये जो झोपड़पट्टी घर हैं, ये पक्के मकान है, लिस्ट और रखे नंबर पे, या ये ऐसे ही लोगों का बस रह रहे हैं? नहीं, नंबर के ही है, लगभग 70 से रह रहे हैं। 70 से रह रहे हैं? हाँ, 1970 से। हाँ, नहीं, हाँ। अच्छा, तो पुरानी बस्ती है? पुरानी बस्ती है बहुत। ये 1970 के बाद की आप हालत देखिए कि इतने साल में, जब हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं,
हालत ये है। मैं कुछ और लोगों से आपको मिलवाता हूँ यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे। नीचे आप देखेंगे तो और नीचे जाता जा रहा है। ये मिट्टी भी इन लोगों का कहना है कि इन्होंने खुद डलवाई है, क्योंकि रास्ता नहीं होता चलने का, और उस तरह से लोगों की ज़िंदगी यहाँ कितनी मुश्किल होगी उसका आप अंदाज़ा लगाइए। लोगों के स्क्रीन पर, टीवी पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आती हैं जो चमक धमक दिखाई जाती है, बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे वाह, गुजरात मॉडल कितना अच्छा है, नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार 27 साल से यहाँ पर है, केंद्र में उनकी सरकार है, और लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है उसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अहमदाबाद से ही, अहमदाबाद जो कि इतना एक अहम ज़िला है, सत्ता के केंद्र की तरह से विकसित हुआ है। 23-24 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं इस शहर में। वहाँ की आप हालत देखेंगे तो लोगों के पास उस तरह की यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। साहब, यहाँ टॉयलेट बना हुआ है क्या? अंदर इसी में आप लोगों ने टॉयलेट बनाया हुआ है? टॉयलेट बनाया हुआ है। तो ये सरकारी मदद से बनाया कि खुद से बनाया? ये सर खुद से बनाया है सबने। हाँ। सरकारी मदद से कोई ने नहीं बनाया। सरकारी कोई मदद से नहीं बनाया? नहीं, अमुक ऐसा है आदमी, उसने ही सरकारी में, मैंने जो बनाया अंदर बनाया ना घर में, तो मैंने सरकारी मदद से बनवाया। वो जो देते थे ना, उसी से। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला? किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को कोई करने देते हैं, कोई नहीं करने देते, ऐसा ही है। ऐसा है। और फिर जो सबके घरों में टॉयलेट है कि बाहर भी जाते हैं लोग? अभी तो सबके घरों में है, पहले नहीं था। पहले कोई के घर में नहीं था, फिर उसने कोई ऐसा गटर डाला ना, उसके बाद सबने बना भी लिया। आप अपने पैसे से ज़्यादा बनाए? अपने पैसे से बनाया है सबने। पैसे से ज़्यादा बनाया। तो बारिश में तो यहाँ फिर हालत जो है, बहुत हालत खराब हो जाए, पानी घुस जाता है घर में, पानी चला जाता है। पानी सब घर में। यहाँ से ये जो बाइक पड़ा है ना, वहाँ से बाइक भी तड़ा के इधर आ जाता है। तो आपके यहाँ का जो विधायक है बीजेपी वाला, उधर कभी आके देखता है इधर कोई नेता? कभी नहीं देखता ही नहीं है ना। हाँ, देखता नहीं है। आपके यहाँ कोई विधायक नेता आता है यहाँ कभी? कोई तो नहीं आता नहीं है। तो वोट डालते हैं आप लोग? वोट बना हुआ है तो हमारी फर्ज में એટલે डालવું જ પડે ને सर। वोट डालते हैं, तो वोट डालने के बाद कोई आता नहीं? कोई नहीं आता, देखवा जाओ तो नहीं, यहाँ 15 वर्ष थी हमें एरिया आओ ना रस्तो है, कोई जोवा आओ तो नहीं। तो ये शायद, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो हिंदी में इनका यही मतलब है कि कोई नहीं आता है, ये यही कह रही आता है? ही नहीं है, बस आता ही नहीं है। तो ये हालत आप देखें किस तरह से लोग रह रहे हैं। मैं कुछ और आपको ले चलता हूँ अंदर की जगह पर। यहाँ कितनी आबादी होगी? लेकिन बड़ी आबादी रहती है, काफ़ी लोग, बड़ी आबादी है, क्योंकि 2-3 किलोमीटर से मैं देखता आ रहा था पीछे से। ये एक तरफ तो आप कहें कि इंडिया और दूसरी तरफ भारत, तो इंडिया और भारत का जो फ़र्क है वो आपको नज़र आएगा। काफ़ी नीचे घर चले गए हैं, गली है नहीं। ये तस्वीरें जो हैं वो मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। ये हालत जो है लोगों की, वो तस्वीरें आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। वो टीवी मीडिया वाले आके इधर नहीं करेंगे। वो कहीं रिवर फ्रंट पे आके गरबा करेंगे, डांडिया खेलेंगे, नरेंद्र मोदी के दिए हुए जो पैसे हैं उस पर 5 स्टार में रहेंगे, होटल में मज़े करेंगे और बोलेंगे कि गुजरात एक नंबर है। लेकिन ये हकीकत आपको उस तरह से दिखाएंगे नहीं लोग। आप देखें, यहाँ पर लड़कियाँ रहती होंगी, बच्चियाँ रहती होंगी, तो उनके लिए कितनी समस्या होती होगी। कोई इंतज़ाम उस तरह से है नहीं, गलियां नहीं हैं, गटर व्यवस्था नहीं है, पक्के मकान उस तरह से नहीं है। तो बारिश में चाहे वो उसमें पानी आए, कुछ आए, तो कोई इंतज़ाम आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जिससे ज़िंदगी जो है वो कुछ बेहतर हो सके। आप पूरे इलाके में अगर घूमेंगे, यहीं रहते हो? हाँ। क्या नाम है? जॉन विशाल। क्या नाम है? विशाल। विशाल। विशाल, यहीं रहते हो? कौन सा घर है तुम्हारा? हम आगड़। यहीं पे स्कूल भी जाते हो? हाँ। कहाँ पे जाते हो? निर्माण स्कूल। निर्माण स्कूल। आपके इस कॉलोनी में कोई स्कूल नहीं है? ना, कॉलोनी में एक भी नहीं। कॉलोनी में एक भी स्कूल नहीं है? तो सब बच्चे जाते हैं स्कूल में कि कुछ बच्चे जाते हैं? ना, सब बच्चे जाते हैं। सब बच्चे जाते हैं। और वो कितना दूर है स्कूल? यहाँ नजीक ही है। दूसरी कॉलोनी में है, इधर पे नहीं है। तो यहाँ पे स्कूल भी इस कॉलोनी में नहीं है। जब गली नहीं बनाया तो स्कूल कौन बनाएगा? ये भी आप देखें कि कोई उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है। और इनका वोट भी है, लोग वोट डालते हैं। जैसा मैं अभी एक महिला से पूछ रहा था कि क्या आपको वोट डालते हैं लोग यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग वोट डालते हैं, हमारा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और ये स्थायी पता है। जिसको वो लोग बता रहे थे कि 1970 से वो लोग यहाँ, इनकी आबादी रहती है। तो 1970 के बाद क्या विकास हुआ, क्या चीज़ें बदली हैं, उसका भी आप यहाँ पर एक जो है
रूप देख सकते हैं कि हकीकत में चीज़ें क्या हुई हैं। इतने सालों में, इतने बड़े अंतराल के बाद में अगर व्यवस्था नहीं बदली है। नरेंद्र मोदी बार बार ये दावा देते हैं, दुहाई देते हैं, गुजरात को नंबर 1 बना दिया, गुजरात जो है वो 1 नंबर का बना दिया, गुजरात मॉडल में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो उनके लिए कितना एक चैलेंज हो जाता है, मुश्किल हालात होते हैं काम करते हुए, चीज़ों को देखते हुए। लेकिन लोग तो यहाँ पर रह रहे हैं ना, इन मुश्किल हालातों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले थे, सबको मैं हर घर आदमी को, परिवार को घर दूंगा, ये नारा दिया गया, पक्के मकान का वादा किया गया था, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल है। अम्मा यहीं रहती हैं या आपके यहाँ पे गली वली नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया? और ये घर जो है, घर बनाने में कोई मदद किया? नहीं किया। राशन वाशन मिलता है आपको? हाँ राशन मिलता है। और बिजली पानी सब है। तो जिंदगी ठीक चल रही है? हो तो लोग हैं, रहते हैं हालात में और ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। लेकिन सवाल तो उठता ही है कि ऐसी व्यवस्था क्यों है, ऐसे हालात में लोगों की ज़िंदगियां क्यों यहाँ पर हैं। और ख़ासकर ये दलित बस्तियों का हाल है, क्योंकि मैं अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर भी घूमा हूँ, दूसरे इलाकों में भी घूमा हूँ। वहाँ कोई ऐसी कहीं की हालत नहीं है, लेकिन दलित बस्तियों में खासकर इस तरह के माहौल हैं। इस तरह से आप देखेंगे चीज़ें। दलित बस्तियों में ना लाइटिंग की व्यवस्था है प्रॉपर, ना पानी है, ना गली बनाई है, ना लोगों को घर का कोई साधन है कि घर बना हो। टॉयलेट भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने ही पैसे से बनाया है। तो ये हालत ज़्यादातर दलित बस्तियों की है। अहमदाबाद में अलग अलग इलाकों में मैं गया हूँ, ज़्यादातर दलित बस्तियों में ऐसे ही हालात हैं। कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया नहीं है। यहीं रहते हैं आप लोग? यहीं रहते हैं? मोदी जी कभी आते इधर? मोदी के नहीं आते। नहीं आते? नहीं कभी देखने नहीं आते मेरे लोग कैसे रहते हैं? नहीं अच्छा, उनका कोई आदमी आता हो, बीजेपी वाला कोई आता है? नहीं आता तो कोई आता नहीं है। कोई नहीं आता। वोट डालते हैं आप लोग? हाँ वोट डालते हैं। हाँ। तो वोट डालने के मांगने तो आते होंगे ना कि हमको वोट दे दो? वो आता है ना हम्म। कोई नेता बी जो जाऊं वो वोट के टाइम पे आता है? આ જો રસ્તો જોયો ને તમે એટલી તકલીફ પડે છે ને કોઈ માંદું થયું હોય ને તો 108 લાવી હોય તો કેવી રીતે લાવી ટ્રેન રોડ ઉપર ઊભું રહેવું પડે रोड से ही चले जाते हैं। હા અને અત્યારે તો બહુ તકલીફ પણ આ થોડુંક રસ્તો વળી અત્યારે સારો થયો છે નકર તો ઇતના ઇતના ખાડા है इतना इतना खड्डा हो जाता है। हाँ अच्छा, और आपने नेता को जाके बताते हैं कि हमारी कॉलोनी में इतनी मुश्किल है? नहीं बताता है ना वो सब जाते हैं करसू ये बोले हाँ, तो मदद नहीं करते? नहीं कोई मदद नहीं करना आता है खाड़ा में। यहाँ सीधा मैं आपको दिखा रहा हूँ अहमदाबाद के ही एक इलाके से। और इस इलाके का नाम क्या है? रामा पीर की टेकरी नाम से ये जगह जो है जानी जाती है। कृष्णा नगर की चाली कई नाम है इसके, उस जगह से ये जानी जाती है। लेकिन पहचान है दलित बस्ती के नाम पर। और दलित बस्ती की क्या हालत है, ना लाइट है, ना बिजली उस तरह की व्यवस्था, खंबे लगे हुए हैं, ना सड़क बनाया है, ना पानी की पाइपलाइन है, ना शौचालय है। ये निर्माण नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे विकास की इस दौड़ में दलित बस्तियों को छोड़ दिया गया है, अकेले छोड़ दिया गया है। और गुजरात मॉडल का जो सपना दिखाते हैं, जो तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ आकर वो दम तोड़ देता है। बड़ी बड़ी इमारतों के सामने नीचे आप देखेंगे तो दलित बस्तियों में इसी तरह से विकास दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपको अहमदाबाद के एक रामा पीर की टेकरी नाम की जगह से दिखा रहा हूँ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्यों दलितों के हिस्से में विकास नहीं आ पाता, उस पर आप अपनी राय दें और कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।